यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, डील कोलैप्स हो रही है तुम्हारी आंखों के सामने। तुमने दुआ मांगी थी, हे भगवान एलियट एंडरसन को मैनचेस्टर भेज दो। मैनचेस्टर आ रहा है भाई, वो मैनचेस्टर आ रहा है। मैनचेस्टर आएगा भाई, वो मैनचेस्टर ही आएगा। वो जोआओ गोमेज को जनवरी में साइन करा लो। बात ही नहीं हो रही उससे, बात ही नहीं कर रहे हैं भाई। ऑनस्टीन ने काफी सारी चीजें तुम्हारे सामने खोल दी हैं। अगर अब नहीं दिख रहा तो मुझे नहीं पता कब दिखेगा, बट हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। डेविड ऑनस्टीन, लॉरी विटवेल, बेसिकली एथलेटिक के काफी सारी रिपोर्ट्स आई हैं। जोआओ गोमेज, एंडरसन, बलेबा, वॉटन, इनके बारे में जो लेटेस्ट स्टैंड है यूनाइटेड का, क्या कर सकती है, नहीं कर सकती है, कब कर सकती है, कौन सा और क्लब बीच में टांग अड़ा सकता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्रेग होप ने तुम्हारे दिल पे एक छुरी चलाई है। उसने एंडरसन से रिलेटेड एक अपडेट बताई है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, बट रूबेन एमरिम ने बात करी है लीचा के बारे में। क्या वो आज शाम का गेम खेलेगा क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, उसको डिस्कस करेंगे। और हम दो लड़कों के बारे में बात करेंगे, एक 15 साल का, एक 17 साल का, जिनके बारे में मैं जरूर डिस्कस तुम्हारे से जरूर करूंगा। राइट, सो काफी कुछ होगा इस वीडियो में बात करने को, इंक्लूडिंग इवन टोनी। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए इस वीडियो को हाइप कर सकते हो। और साथ साथ अपने कमेंट करके थॉट्स बता सकते हो इन न्यूज पे जिन पे हम टॉप डिस्कशन करने वाले हैं अभी। राइट नाउ, पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, वॉच अलोंग पे तो जरूर मिल जाना शाम को। उसके बाद हम मो भाई के चैनल पे जाएंगे, फुटबॉल बेंटर एक्स पे, जहां पे बहुत सारे यूनाइटेड के कंटेंट क्रिएटर आएंगे, साथ जुड़ेंगे मैच के बाद। और मुझे लगता है वहां फायरवर्क्स तुम्हें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सबके अपने ओपिनियन होंगे। और मुझे बहुत अच्छी उम्मीद नहीं आ रही है कल के गेम से। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई गाली गलौज, बहुत कुछ, मार पिटाई, कुछ भी हो सकता है भाई कल के उसमें। तो प्लीज वॉच अलोंग पे मिलना, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। खैर, लीचा मुझे ऐसा लगता है, मेरी बुद्धि ऐसा कहती है, मेरी एक्सपीरियंस, मेरा इंट्यूशन, मेरी ईगो, मेरी सब कुछ ये बात बताती है कि भाई लीचा जब यूनाइटेड की टीम में आएगा, यूनाइटेड की टीम का लेवल बढ़ जाएगा। अब हमें वो सारे डिफेंस स्प्लिटिंग और लाइन ब्रेकिंग पासेस देखने को मिल सकते हैं लीचा से। वो इंटेंसिटी देखने को मिल सकती है जो रूबेन एमरिम क्रेव करता है। होपफुली उसके कारण लेफ्ट विंग बैक की सिचुएशन भी शांत हो जाए, क्योंकि उसके बाद ल्यूक शॉ को शायद हम उस जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। बट क्या लीचा आज का गेम खेलने के लिए, स्टार्ट करने के लिए रेडी है? एमरिम से पूछा गया और एमरिम ने बोला कि भाई इफ ही इज ऑन द बेंच ही इज रेडी, ही इज रेडी। ऑफ कोर्स वी नीड टू कंट्रोल हिज मिनट्स, बट इफ ही इज ऑन द बेंच ही इज रेडी टू प्ले। सो बेसिकली लीचा, अगर मजबूरी हो जाए, लीचा कैन स्टार्ट, बट ऑफ कोर्स हम उसको 90 मिनट नहीं खिला सकते, मे बी हम उसको 60 मिनट नहीं खिला सकते, हमें उसके मिनट्स मैनेज करने होंगे। तो मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं कि लीचा कल के गेम में कुछ अपीयरेंस दे सकता है ऑफ द बेंच आज के गेम में। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, बट आई वुड लव टू सी लीचा बैक। नाउ अब ट्रांसफर न्यूज के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं, और ध्यान से, आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए इन चीजों को ध्यान से सुनना, और प्लीज दिल पे मत लगाना। मुझे पता है तुम यूनाइटेड फैन हो, बीपी वीपी तुम्हारा बढ़ सकता है। नाउ जोआओ गोमेज, मैंने तुम्हें बार बार बताया था, अगर कोई चांसेस हैं मिडफील्डर को साइन करने की, जोआओ गोमेज, कॉनर गैलेगर, जोआओ गोमेज, कॉनर गैलेगर, उसके बियॉन्ड हमारे पे कोई पता ही नहीं चल रहा हमें कोई मिडफील्डर है जो हमारी टीम को इंप्रूव कर सकता है ही नहीं। इतनी एवरेज बैंग एवरेज मिडफील्ड को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास मिडफील्डर ही नहीं है जो इनको इंप्रूव कर पाए। खैर, जोआओ गोमेज से रिलेटेड ऑनस्टीन भैया ने बता दिया है अपने एथलेटिक के आर्टिकल में कि मैनचेस्टर यूनाइटेड सोर्सेज से देयर इज नो ट्रूथ इन रिपोर्ट्स दैट दे आर परसुइंग 24-year-old मिडफील्डर। मैं बहुत खुश नहीं था कि मतलब जोआओ गोमेज, ओ माय गॉड, आ जाओ भाई, आर्सेनल, चेल्सी जो भी आ जाओ, जोआओ गोमेज है हमारे पास। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये कोई भी ट्रूथ नहीं है कि हम उनसे बात कर रहे हैं, वुल्स से। और ऊपर से देयर वुल्स काउंटर पार्ट्स, यानी कि जो वुल्स के सोर्सेज हैं, उन्होंने बोल दिया डिनाई नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम ओल्ड ट्रैफर्ड एंड इंसिस्ट टॉक्स बिटवीन द क्लब्स हैव नॉट हैपेंड। सो बेसिकली क्लब टू क्लब टॉक कुछ नहीं हुई है अभी तक, बस सारी हवा में है। 40 मिलियन 50 मिलियन करेंगे, नहीं करेंगे, क्या है, कोई क्लू नहीं है। मेरे को क्या लगता है, देखो फब्रिज़ियो रोमानो ने आके बताया था कि यूनाइटेड देख रही है और दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। आई टोटली एग्री। फब्रिज़ियो रोमानो ने जोआओ गोमेज और यूनाइटेड के बारे में बोला था, दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। नाउ मुझे ऐसा लग रहा है, सीन ये हुआ है, यूनाइटेड ने अभी तक वुल्स को अप्रोच नहीं किया है, एंड दे आर होपिंग, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ऑनस्टीन या रोमानो इनकी खबरें गलत होंगी। दे आर होपिंग कि जनवरी में जब हम जाएंगे, हम बात करेंगे वुल्स से, और उसके बाद पता चलेगा कि
भाई ये 20-25 मिलियन में बेचने को तैयार हो रही है। वुल्व्स बहुत डेस्परेट है क्योंकि दे कैन गेट रेलीगेटेड, तो अभी पैसे में वो बेच के पैसा निकालना चाह रही है प्लेयर में, राइट? हाउएवर, इनको ऐसा पहले भी लगा था बलेबा के केस में। समर में इनको लगा था 60 मिलियन में हमें बलेबा मिल सकता है, अब जाके ब्राइटन से बात करते हैं। ठीक है, ब्राइटन ने सीधा मार दिया मुंह पे 110 मिलियन का प्राइस टैग। ठीक है, फिर हम चुपचाप मुंह सुजा के साइड में आ गए। अब हाल ये है कि हम शायद जनवरी में इस उम्मीद के साथ जाएं, बट मैं आपको बता रहा हूं जैसे ब्राइटन ने किया था वैसे ही वुल्व्स करेगी। अगर उनको टॉप डॉलर नहीं मिलेगा प्लेयर का, वो उसको रखेगी और कोशिश करेगी कि हम रेलीगेशन बैटल से फाइट करके बाहर निकल जाएं। और उसके लिए बस उनको और कुछ नहीं चाहिए। अभी से लेके जनवरी तक अगर उनको 1-2-3 विन्स भी मिल गई, ठीक है, 2 गेम्स भी अगर वो जीत गए, तो उनको अचानक से लगेगा हमने बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं, वी कैन एक्चुअली फाइट। ठीक है, सो ये सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और अगर यूनाइटेड एग्रेसिवली इस पे नहीं जाएगी, एग्रेसिवली मतलब पैसा फेंकने की कोशिश नहीं करेगी, तो ये प्लेयर हाथ नहीं आएगा। और ये बहुत ही सैड चीज हो सकती है। नॉट दैट कि मैं जॉ गोमेज के आने से बहुत खुश होऊंगा, बट इसलिए कि शायद फिर हम शायद किसी मिडफील्डर को इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में साइन ना कर पाए, राइट? पॉसिबली ये बोलते हुए मुझे डर लग रहा है, अभी मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है, दिस कुड बी लास्ट रूबेन एमरिम्स ट्रांसफर विंडो। दिस कुड बी, अगर जनवरी में हमने कोई प्लेयर साइन नहीं किया, दिस इज द प्रोबेबली द लास्ट ट्रांसफर विंडो दैट रूबेन एमरिम कुड सी। करते रहो बातें भाई फॉर्मेशन की, उसकी टैक्टिक्स की, और प्लेयर ला रहा है बेंच पे से, नहीं ला रहा है, मेनू को खिला रहा है, नहीं खिला रहा है, भाई लास्ट हो सकता है इसका। खैर, ऑनस्टीन ने एंडरसन जी के बारे में भी बताया, एलियट एंडरसन तुम्हारे ख्वाब का तारा है, तुम्हारी आंखों का तारा है भाई, तुम्हारे ख्वाब में आता है, तुम्हें स्वप्न दोष हो जाता है उसको देख के कि भाई यूनाइटेड के लिए खेल रहा है। ठीक है, एंडरसन के लिए बताया है, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर कॉन्क्रीट एडमायरर्स, Forest are aware of interest from Old Trafford where Anderson is high among multiple options to reinforce in the number 6 position। यानी कि नंबर 6 पोजीशन में यूनाइटेड उसको देख रही है और बहुत से और ऑप्शंस देख रही है यूनाइटेड। और फॉरेस्ट को ये पता है कि ये उनकी टॉप लिस्ट में है, हाई प्रायोरिटी लिस्ट में है। ये बात लिटरली आपको रोमानो भैया ने भी बताई, बेन जेकब्स ने बताई, एंडरसन इज टॉप प्रायोरिटी। मतलब बेसिकली हमारे जो टॉप नेम्स हैं उनमें एलियट एंडरसन है। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम इज कि हम एडमायरर हैं, हमारी टॉप प्रायोरिटी है वो, लेकिन हमारे फ्यूचर का कोई सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, हम अगले साल कॉन्फ्रेंस लीग खेलने वाले, हम यूरोपा लीग खेलने वाले, हम चैंपियंस लीग खेलने वाले, हम कोई भी लीग नहीं खेलने वाले, हम बस कार्लिंग कप खेलेंगे, कॉन्फ्रेंस FA कप खेलेंगे, राइट? तो उसका भरोसा तुम्हें नहीं है, मुझे नहीं है, एंडरसन को नहीं है, रूबेन एमरिम को नहीं है, इनियोस को नहीं है, किसी को नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ से क्रेग होप डेली मेल का ये बंदा कुछ खबरें सही देता है, कुछ ये ही इज नॉट डेविड ऑनस्टीन, जो बोल रहा है सच बोल रहा है, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा है। बट बंदे ने आके ये बताया, ये न्यूज आउट करी है कि मैनचेस्टर सिटी आर रेडी टू मेक एलियट एंडरसन वन ऑफ देयर टॉप टारगेट्स इन 2026। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल्सो इंटरेस्टेड। नाउ ये चीज सुन के मेरे को, मैंने जैसे तुम्हें बोला था तुम्हारी दुआ कबूल हो रही है, वो मैनचेस्टर आ रहा है। ठीक है, बट मैं यहां पे भी नहीं रुकूंगा। क्रेग होप ने आज बताया है मैनचेस्टर सिटी के बारे में कि वो उसको देख रहे हैं एज टॉप टारगेट। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि समर आने से पहले पहले आप यहां पे 2 बड़े और क्लब्स EPL से नाम देख लो, मे बी कुछ बड़े क्लब्स तुम्हें बाहर के भी दिख जाएंगे एलियट एंडरसन में इंटरेस्ट दिखाते हुए। ही इज सच अ टॉप क्लास टैलेंट और यूनाइटेड एडमायर रह सकती है। समर का वेट कर सकते हैं हम कि उस टाइम बात करने की कोशिश करेंगे, बट आई डोंट थिंक सो। हम टॉप 3 क्लब्स में से भी होंगे जिनका चांस होगा एंडरसन को खरीदने का। अनफॉर्चुनेटली मेरे को इस बात का डर लग रहा है। बीइंग अ यूनाइटेड फैन इट हर्ट्स मी। एक प्लेयर के लिए हम जा रहे हैं, बट मैनचेस्टर सिटी आर फेवरेट्स। ठीक है, क्योंकि अगर सिटी का वो बेसिकली वो एडमायर करते हैं, वो उसका टॉप टारगेट है, यूनाइटेड का टॉप टारगेट है, चेल्सी का टॉप टारगेट है, आई डोंट थिंक सो कि भाई यूनाइटेड उन प्लेयर्स को साइन करने वाली है। अगर वो सिटी और चेल्सी और आर्सेनल और लिवरपूल इनके टॉप टारगेट्स हैं, we don't stand a chance. What about Newcastle United? अगर Newcastle United रेस में आती है, यूनाइटेड का कोई चांस नहीं है, मे बी सिटी का भी कोई चांस ना हो। ठीक है, ही इज अ बॉयहुड। एलियट एंडरसन वहां का अपना न्यूकासल का प्लेयर है भाई। ठीक है, खैर लॉरी विटवेल ने काफी कुछ बताया है। उसने बताया है कि बलेबा रिमेन्स हाई इन मैनचेस्टर यूनाइटेड लिस्ट ऑफ मिडफील्ड ऑप्शंस। अगेन इनकी जो 5-6 लोगों की लिस्ट है उसमें 3-4 प्लेयर हाई में ही है, हाई में ही है भाई, एकदम ही हाई है। बलेबा भी है, एंडरसन भी है, वॉटन के बारे में भी बात करेंगे।
ऑल्दो एलियट एंडरसन हैज emerged एज अ प्राइमरी टारगेट. सो बेसिकली ये कह रहा है कि हाई है बलेबा, बट एलियट एंडरसन उससे भी ऊपर निकल गया. खैर, एडम वॉटन इज ऑल्सो बीइंग लुक्ड एट बाय यूनाइटेड विच कुड इम्पैक्ट बलेबाज फ्यूचर. यानी कि यूनाइटेड वॉटन को भी देख रही है. फाइन, यानी कि ये तीनों प्लेयर हम एक मोल्ड में देख रहे हैं, या एलियट एंडरसन, या वॉटन, या बलेबा. लॉरी विटवेल की बात से मुझे ये समझ आता है कि अगर यूनाइटेड वॉटन को भी देख रही है, दैट कुड इम्पैक्ट बलेबाज फ्यूचर. वाई? क्योंकि अगर हमने वॉटन ले लिया तो हम बलेबा नहीं लेंगे, राइट? आइडियली मेरे को ऐसा लगता है भाई, तुम्हें वॉटन या एंजेलो स्टेलर में से एक लाना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो टीम में कोई भी पासिंग कैपेबिलिटी रहे, टीम मिडफील्ड से कुछ पासेस आगे निकाल पाए, गेम पासिंग के हिसाब से कंट्रोल कर पाए. ठीक है, तो तुम्हें वॉटन और एंजेलो स्टेलर में से कोई ना कोई लाना पड़ेगा. खैर, एंजेलो स्टेलर की कोई अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं है. इंटरेस्ट है यूनाइटेड का, तुम्हें ही पता है, मुझे ही पता है. बट अब मैं वॉटन को अगर क्लोज करूं तो मैं तुम्हें बता देता हूं भाई, ये बंदा ऐसा है जो मैं बहुत ज्यादा कीन नहीं हूं एडम वॉटन को लेके, बट प्लेयर बहुत अच्छा है. मेरी फर्स्ट चॉइस एलियट एंडरसन है, ठीक है, बट एडम वॉटन बहुत सही प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ कि उसकी प्रोग्रेसिव पासेस, वो बॉल लूज वगैरह काफी कर सकता है, बॉल लूज काफी कर सकता है वो, बट वो प्रोग्रेसिवली पासेस फेंकने का दम रखता है कि मैं मिडफील्ड से अपने स्ट्राइकर को ढूंढने की कोशिश कर सकता हूं. वो वैसा प्लेयर है, बट ऑफ कोर्स उस चक्कर में आप पासिंग कंट्रोल बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, राइट? बट मेन प्रॉब्लम हमारी ये आती है कि एंडरसन पे जो अब बाकी क्लब्स मंडरा रहे हैं, वॉटन पे भी मंडराएंगे, और मुझे लगता है हमारे नसीब में बलेबा आएगा, क्योंकि इस टाइम पे बलेबा कोई भी और क्लब उस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है. सो लेट अस सी ये चीजें कैसे इन्वॉल्व होती है और क्या हम कुछ जनवरी में कर पाएंगे. क्योंकि जनवरी में एक और नाम आ रहा था, क्योंकि तुम्हें पता है, मुझे पता है, रूबेन एमरिम को पता है, इनियोस को पता है, सेस्को को पता है कि हमारे पास कोई सेकंड स्ट्राइकर नहीं है. यस, प्लीज डोंट प्रिटेंड कि ज़र्क्ज़ी तुम्हारा वही सेकंड स्ट्राइकर है. नहीं, ज़र्क्ज़ी नंबर 10 है जिसको अब तुम स्ट्राइकर खिला रहे हो. समझा था तुमने कि भाई नंबर 9 प्लेयर है, इसको स्ट्राइकर खिलाएंगे. नहीं, वो नहीं कर पाएगा वो स्ट्राइकर वाला काम. टीम बेसिकली पीछे जाएगी, राइट? इवन टोनी का नाम बहुत लोग उछाल रहे थे, बोल रहे थे कि इवन टोनी आ सकता है, मे बी उसकी डील कर लेनी चाहिए, और एज भी उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है. सऊदी चला गया था वो, पहले बैटिंग स्कैंडल नाम था उसका, थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी थी, बट अब वो उससे फ्री है, इंग्लैंड के स्क्वाड में जाना चाहता है. तो देयर इज सो मेनी रीजंस व्हाई वी शुड गो फॉर इवन टोनी, इवन इफ कि हमें छोटे से एक लोन के लिए जाना चाहिए, उसके बाद उसको कंफर्म करना चाहिए, कुछ भी ऐसा समीकरण बैठाने की कोशिश कर रहे थे. बट डेविड ऑर्नस्टीन ने भाई इस आग में पानी डाल दिया भाई, पानी डाल दिया और बुझा दी पूरी, कि इवन टोनी इज मूविंग नोवेयर इन द नियर फ्यूचर. सो बेसिकली वो सऊदी में ही रहेगा, वहीं से फाइट करेगा. इंग्लैंड स्क्वाड में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा वो बात की बात है, बट वो सऊदी में ही रहेगा. ठीक है, सो अब ये डेविड ऑर्नस्टीन की तरफ से आता है, तो इसके बाद कोई भी और खबर आती है, आई डोंट थिंक सो दैट इज ट्रू कि इवन टोनी को लेके. बट मुझे ये लग रहा है इवन टोनी का किस्सा यहाँ पे खत्म होता है. ऑफ कोर्स यूनाइटेड मस्ट सी अदर स्ट्राइकर्स. ईटा इयोंग के बारे में नाम आ रहा है, बट ऑफ फैन थ्योरीज हैं कि लेवेंडोस्की को ला सकते हैं हम समर में, और उसके बाद हम ला सकते हैं लाहोविच को ला सकते हैं समर में. दोज आर बोथ फ्री एजेंट्स और एक्सपीरियंस लाते हैं. बट अगेन मुझे ऐसा लगता है हमारे को इस टाइम पे ज़रूरत है, और खासकर अगर ज़र्क्ज़ी जा रहा है यूनाइटेड छोड़ के जनवरी में, वी मस्ट साइन अ ऑल्टरनेटिव बेंजामिन सेस्को टाइप का स्ट्राइकर, चाहे उससे यंग हो, जो उसके पीछे सेकंड ऑप्शन की तरह हो हमारे पास, बेंच ऑप्शन की तरह हो हमारे पास. बट हमारे को वो चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे थे व्हाट हैपेंस अगर आपका डोरगू को इंजरी हो, या डेलो को इंजरी हो, या फिर आपका सानी लामंस को इंजरी हो, या फिर बेंजामिन सेस्को को इंजरी हो, या फिर ऐसी क्रिटिकल पोजीशंस जहां पे आपके पास कोई बैकअप नहीं है, उनको इंजरीज हों तो क्या होगा. और खासकर आपके 3 प्लेयर्स, स्पेशली जो सबसे ज्यादा अटैकिंग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ब्रायन एम्बूमो, अमाद डियालो, वो दोनों के दोनों जाने वाले हैं अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस में. तब आप क्या करोगे? वी एक्चुअली नीड्स प्लेयर्स भाई, अटैकिंग प्लेयर हमें चाहिए. दिस इज नॉट गेम डन. दिस इज नॉट दैट कि भाई टीम टॉप 5 में तो आ ही जाएगी, अब समर में इन्वेस्ट करेंगे. नहीं भाई, दिस टीम हैज सो मेनी होल्स, हमारे को वो कवर करना चाहिए. खैर, इवन टोनी वो नाम नहीं है, कोई और नाम हो सकता है. आप मुझे बता सकते हो आपको क्या लगता है किसको हम जनवरी में पॉसिबली साइन कर सकते हैं जो हमें अटैकिंग आउटपुट में हेल्प कर पाए. एंड प्लीज डोंट से सेमेन्यो, क्योंकि उतना पैसा हम नहीं लगा पाएंगे. खैर, क्रिश्चियन ओरोज़कू, आपने मेरे मुंह से बार बार सुना होगा कि हम 17 साल का कोलंबिया का प्लेयर ला रहे हैं, नेक्स्ट मोइसेस काइसीडो है, ये सब वो सब है, और मैं इस साइनिंग को अभी तक प्ले डाउन कर रहा था. बट मैं इसको आगे भी बहुत ज़्यादा तवज्जुह नहीं दूंगा.
ठीक है, मैं इसको हद से ज़्यादा हाइप नहीं करूँगा, मैं इसको ओवर हाइप करके आई नीड टू से समथिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड रिक्रूटमेंट पॉलिसी और ऐसा करके पॉजिटिव स्पिन इसको नहीं दूंगा, क्योंकि देयर इजंट एनीथिंग ग्रेट, क्योंकि हमारे घर में आग लगी हुई है और हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमारे पास क्या क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं घर में सजाने को। ठीक है, नाउ भले ही क्रिश्चियन ओरोस्को बहुत आगे फ्यूचर में पोटेंशियली काफ़ी अच्छा प्लेयर होगा, आज की डेट में मैं उसके बारे में बस क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि वो अब रिसेंटली ओल्ड ट्रैफर्ड आया है अपना साइन वाइन करने, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है ओरोस्को हैज़ अ पोटेंशियल कि वो यूनाइटेड की टीम में ब्रेक थ्रू कर पाए। बट हमने पहले 10 प्लेयर्स भी देखे हैं जो ऐसे आते हैं बट टीम में नहीं आ पाते हैं। तो मैं उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए होप करूंगा, पूरी होप करूंगा, प्लेयर को सपोर्ट करूंगा जब भी वो मेरे को अंडर 18, अंडर 21 और यूनाइटेड की टीम में ट्रेनिंग करता हुआ या खेलता हुआ दिख गया या बेंच पे दिख गया, अगर उससे कोई गलती होगी मैं उसको सपोर्ट करूंगा एज अ यूनाइटेड फैन। ठीक है, बट मैं कहीं से उम्मीद नहीं लगा रहा कि ही इज़ द फ्यूचर फॉर अस। भले ही आपको यूनाइटेड सेल करे कि हम नए नए टैलेंट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारी, जब तक वो आएंगे नहीं तब तक हम उनको हाइप करेंगे नहीं। ठीक है, तब तक हम उनको बड़ा मानेंगे नहीं, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे प्लेयर पिछले काफ़ी सालों में देख लिए, लेके आ रहे हैं, हाइप कर रहे हैं। नेक्स्ट ये जिडान इकबाल था, मेजबिरी था, बहुत सारे और प्लेयर्स के मैं नाम ले सकता हूँ, एंजल गोमेज था, कि ये नए पॉल स्कोल्स हैं, ये नए जिडान हैं, कोई भी हमारी टीम में नहीं टिका। ठीक है, तो मैं अभी भी इसको भी ओवर हाइप नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल ही परफॉर्म्स लाइक काइसेडो और समथिंग एल्स, मे बी अ न्यू ओरोस्को फॉर अस, तब तक उसको ओवर हाइप करने की जरूरत नहीं है। बट मोटी बात यह है कि वो अभी पहुंच चुका है। बट एक प्लेयर जो अभी परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है भाई। अंडर 18 का गेम था लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। यूनाइटेड ने उनको पता है किस स्कोर लाइन से हराया, इस स्कोर लाइन से जिसके कारण यूनाइटेड की मेन टीम हारी थी अभी रिसेंटली, पिछले कुछ साल पहले लिवरपूल से 7-0 लिवरपूल के अपने ट्रेनिंग होम ग्राउंड पे अंडर 18 के। ठीक है, जे गैब्रियल स्कोर्ड अ हैट्रिक। नाउ यू मे थिंक ओके भाई ग्रेट, अमेजिंग स्कोर लाइन, अंडर 18 की टीम है, कुछ कुछ प्लेयर्स कभी कभी करते हैं ऐसा। भाई मैं तुम्हें बस इतना बात बता दूं, 15 साल का अभी हुआ है, 15 साल 1 महीने का 2 महीने का ये हुआ है प्लेयर, अंडर 18 में खेल रहा है, एंड उसने कोई पेनल्टी पुनल्टी नहीं मारी, उसने ग्राउंड से बस ड्रिबल कर करके 3 गोल मारे हैं। जाके देखना इसकी हाइलाइट्स। ठीक है, पिछले 5 गेम्स में आर्ने लॉस्ट की टीम जो है अंडर 18 की भी, उनकी फर्स्ट टीम से काफी इन्फ्लुएंस हो रही है। लिवरपूल अंडर 18 ने 24 गोल खाए हैं, यूनाइटेड ने 60 ठोके हैं, पिछले गेम में 6 ठोके थे, किसी और क्लब ने नॉटिंघम फॉरेस्ट आई थिंक उसके पहले गेम में 5 खाए थे, उससे पहले 2 गेम्स में 3-3 खाए थे। तो खैर लिवरपूल की अंडर 18 बिल्कुल रेडी है अपनी मेन टीम को, मेंस टीम को ज्वाइन करने के लिए। दे आर गोइंग ऑन द सेम पाथ। बट इस पॉजिटिव नोट के साथ, इस हंसी वाले नोट के साथ मैं जाता हूँ, साइन ऑफ करता हूँ। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन द कमेंट्स, और साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब, हाइप कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।